वामन भगवान बन करके आए और वहां पहुंच गए जहां पर बलि यज्ञ कर रहे थे। बलि ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, चरण धोए। जब घर में कोई संत आता है ना तो हमारे पूर्वज बड़े प्रसन्न होते हैं। तो बलि कहता है आज मेरे घर में वामन भगवान से कह रहा है आप प्रभु पधारे हो, आज मेरे पितर तृप्त हो गए हो। चरणों को धोया, वो चरणामृत लिया, पत्नी को दिया, परिवार को दिया। भगवान बड़े सुंदर हैं। बलि कहते हैं प्रभु मांग लो, आपको सुंदरता को देख करके मेरा मन करता है कि आपको कुछ दे दूं। भगवान बोल नहीं रहे हैं, बार बार बलि कह रहा है, फिर भी भगवान बोले नहीं। तब भगवान ने बहुत ज्यादा देर हो गई, मन में सोचने लगे कि मैं माँ से वायदा करके आया हूं कि देवताओं का राज्य वापस लाके दे दूंगा। अब बहुत देर हो गई, मुझे बोल देना चाहिए। बलि ने कहा मांग लो, क्या मांगना चाहते हो प्रभु? भगवान ने कहा बलि ऐसा कर, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए पर 3 पग जमीन दे दे। अब बलि बोला रहे तुम वामन के वामन, वामन जानो? वामन अंगुल के थे, 1 अंगुल 2 अंगुल 3 अंगुल, ऐसे वामन अंगुल के भगवान थे, इतने छोटे से। इसलिए कहा रहे तुम वामन के वामन। अरे जैसे देखे हुए में छोटे लगो, वैसे ही महाराज तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। अरे मांगवे बैठे तो का मांगवे बैठे, कुछ बड़ा मांग लो, दोबारा मांग लो, एक मौका और दे रहे। घर मांग लो, महल मांग लो, घोड़े मांगो, कुछ मांगो बड़ा। उनने लास्ट में कहा भगवान ने देख बलि ज्यादा में मांगा तोड़ी करता नहीं, तुझे देना है तो दे दे, नहीं तो मैं चला। बोले ठीक है महाराज, जैसे तैसे तो आपने कुछ बोला है, आप 3 पग जमीन ले लो। नापोगे कितनी है? तो इतना से इतने छोटे छोटे पांव कितनी नापोगे? देखो कल भी भूमिदान का बहुत बड़ा महत्व था। कल के दिन भूमिदान करना चाहिए और आज के दिन भी भूमिदान करने का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आज कन्हैया आएंगे तो कन्हैया के साथ साथ कन्हैया की नगरी से भी जुड़ना चाहिए। कन्हैया की नगरी में अपने पितरों के नाम से, अपने नाम से 1 पग जमीन, कम से कम गरीब की बात कही। इतने से छोटे लाला ने शुक्राचार्य जी का माथा ठनका, नेत्र लगा करके देखा, देखे तो श्रीमान जी पधारे हैं। सीख उठाई और उस नासिका में, उस जो सागर की नासिका नली है, उसमें डाला जी की एक आंख नमो नारायण हो गई। भगवान कहते हैं संसार को एक दृष्टि से देखो, कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। जिसकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं, उसकी लिखा पढ़ी की भी वैल्यू नहीं। जिसकी जुबान है, देखो मेरी आपसे कोई लिखा पढ़ी है? नहीं है। आपसे बाबूजी से कोई लिखा पढ़ी है? नहीं है, किसी से नहीं है। जुबान है, इन सब से भी कोई लिखा पढ़ी नहीं है। जुबान है कि ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, किसी आज तक। जिसकी जुबान नहीं उसका कुछ नहीं, कोई सम्मान नहीं। इसलिए जुबान का ध्यान रखो। गुरु जी हम तो देंगे, हमने जुबान दे दी है महाराज। अब शुक्राचार्य गुरु जी की एक आंख प्रभु ने नमो नारायण कर दी, जल छूटा उसमें से, संकल्प हुआ। संकल्प किया, जैसे संकल्प किया, कहा प्रणाम तो कर लो। कोई भी पूजा कराते हैं तो पहला संकल्प और दूसरा संकल्प तब माना जाता है पूरा कि संकल्प भेंट करके आप हाथ में दो और आपके हाथ उसके चरण में होने चाहिए। प्रणाम तो करो। और जो प्रणाम की कही, जो चरणों पे आए बलि, हाथ में है चरण और भगवान का शीश चला गया ब्रह्मलोक में।
ब्रह्मा जी ने कहा ये किसका चरण आया, ये तो ठाकुर जी का चरण लगे, और कमंडल में जल रखा था, झट से चरण धो लिया कि भैया देर ना हो जाए। और जो धोए तो आप आरती में भी गाते हो, गंगा मैया प्रकट हो गई, बोल गंगा मैया की। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। क्यों जी, सब गाते हो ना। गंगा मैया प्रकट हो गई, महाराज 2 ही पग में सब कुछ नाक लिया। अब हाथ में है चरण, बलि के हाथ में भगवान के चरण। बलि कहता है भगवान मेरे हाथ में तो चरण दिखाई दे रहे हैं, आप गए कहां? प्रभु आपका दर्शन नहीं हो रहा। प्रभु ऐसे बात नहीं बनेगी, आप उसी रूप में आओ। भगवान ने कहा आ तो जाऊंगा बलि, पर 2 पग में तेरा सब कुछ नाप लिया है, अब तेरे पास कुछ भी शेष नहीं है, बता मैं तीसरा पग रखूं कहां? बलि ने कहा प्रभु आप उसी स्वरूप में आ जाओ, फिर हम तो कुछ बात कर पाएंगे। भगवान उसी रूप में आए। बलि ने पत्नी की ओर देखा, क्या करें, तीसरा चरण कहां रखवाएं? पत्नी ने कहा सुनो, ये पूछो प्रभु से कि दान बड़ा या दान देने वाला? बलि ने भगवान से पूछा। भगवान ने कहा बलि ये भी कोई बात पूछने वाली है? अरे दान से बड़ा दान देने वाला होता है। आपके घर में लाखों करोड़ों पड़ा है, आपकी इच्छा न पड़े, पैसा तो है घर में लेकिन इच्छा नहीं है, तो आप नहीं दोगे तो दान थोड़ी बढ़ा रहा। लेकिन अगर तुम्हारे घर में नहीं है और मन हो गया कि देना है, तो चाहे मांग करके लाओ पड़ोस से, पर दोगी भैया, मेरा धर्म है, मेरे भी पूर्वज कथा सुन रहे, मैं भी कुछ दूं। तो देने वाला बड़ा है, दान से बड़ा देने वाला बड़ा है। भगवान ने कहा दान देने वाला बड़ा है। तब बलि कहता है प्रभु उठाइए चरण मेरे शीश पर रख दीजिए। क्यों क्यों शीश पर रख दीजिए? प्रभु अभी इस तन से कमाया वही तो दिया है, जो इस तन से कमाया वही तो समर्पित किया है, लेकिन ये तन अभी शेष बचा है, इसलिए तीसरा वचन पूरा करिए। 3 कदम का जो दिया, तीसरा चरण उठाइए मेरे शीश पर रख दीजिए। भगवान रो पड़े। भगवान ने कहा बलि अब तेरे लिए मुझे चाहे युद्ध करना पड़े देवताओं से, पर तेरा राज्य लाके मैं वापस दो। बलि ने कहा ना प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तो ये कैसे नहीं? जब तक मैं लाके नहीं दे पाता मैं सुतर लोक दे देता हूं। और जैसे ही सुतर लोक दिया, बलि बोला महाराज अब मेरी मांगने की इच्छा जग गई है। भगवान ने कहा मांग ले, इच्छा जग गई है। बोले प्रभु जब तक होता नहीं है तब तक लगता है बस थोड़ा बहुत मिल जाए काम चल जाएगा, और जब थोड़ा मिले तो फिर लाभ आता है तो लोभ हो जाता है। अब वो लोभ हो गया, जिनपति लाभ लोभ अधिकाई। अब मुझे लोभ हो गया है। अरे भाई मांग ले, क्या लोभ हो गया, क्या चाहिए? बलि कहता है प्रभु सब कुछ है, मेले दुमेले हैं, पर प्रभु हम ये चाहते हैं महल के बाहर जाएं और महल के अंदर जाएं तो आपका दर्शन होना चाहिए। भगवान ने कहा तो क्या हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं? बलि बोला मैंने कब कई द्वारपाल बन जाओ प्रभु। अरे
एक चौकीदार ही एंट्री करता है, कौन अंदर आया और कौन बाहर गया। सीधे सीधे नहीं कही आप चौकीदारी तो बना बचाओ। जा बलि, तेरी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं और मैं द्वारपाल बनने के लिए तैयार हूं। जैसे ही द्वारपाल की आवाज गई, ऊपर से जा रहे थे देवर्षि नारद जी, अब लक्ष्मी माँ के पास पहुंचे। अरे लुट गई लुट गई लुट गई मैया। अरे क्या हुआ? बोले वो हमारा कन्हैया है ना, वो नारायण भगवान आज द्वारपाल बने हैं, बलि के दरवाजे पर चौकीदार बन के बैठे। लक्ष्मी माँ बोली मेरो ही पति मिला सब है, कोई कछुआ बना ले, कोई मछली बना ले, आज द्वारपाल भी बना लिया। कहा मैया वो तो ठीक है, पर बलि के कोई बहन नहीं है। बोले ठीक है मैं जान गई। और लक्ष्मी माता अब आई, द्वारपाल बने खड़े, प्रभु खड़े। आज हमारे भैया जोश में हैं। एक बार ताली बजा दो, आज जोश में है। कल जायबे की खुशी में जोश में हो कि आयबे की खुशी में? बोले जैसे भी हो खुश है। बोलो राधे राधे। और बोलो प्रेम से। तो महाराज द्वारपाल बने खड़े हैं भगवान। लक्ष्मी माता आई और ऐसे घूंघट मारे, अरे सुनो, हम तुम्हारी लक्ष्मी, भगवान ने कहा जाने नहीं दूंगा, राजा साहब का आदेश है, कोई बिना परमिशन के नहीं जा सकता। अरे मैं तुम्हारी लक्ष्मी, अरे मैं तुम्हारी लक्ष्मी, अरे मैं तुम्हारी लक्ष्मी। बोले भैया हमारे पास जो भी आवे वो यही कहे तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारे। और सुनो, रिश्ते तो घर में होते हैं। अभी मैं किसी की नौकरी कर रहा हूँ, अभी मैं किसी की नौकरी कर रहा हूँ, द्वारपाल बना हुआ। अब बार बार बहस हो रही है तो पति पत्नी हो, लेकिन यहाँ पर तो वो बन के कुछ और आई है। अंदर से बलि ने कहा कैसा हल्ला हो रहा है? बोले महाराज कुछ ना, पता नहीं है कौन आई है, बार बार कह रही है तुम्हारी लक्ष्मी तुम्हारी लक्ष्मी। और अंदर आने कह रहे, अरे आने दो, ठीक है आपकी इजाजत है तो भेज देता हूँ अंदर। अरे बहन तुम रो क्यों रही हो इतना? बोले रो क्या रहे हैं प्रभु, कोई मेरे भाई नहीं है। अरे मेरे भी कोई बहन नहीं है, सावन वैसे चल रहा है, रक्षाबंधन आने वाला है, ले भैया सावन है राखी बांधो। ओहो, बलि ने हाथ बढ़ाया और लक्ष्मी माता ने राखी बांधी। क्या मंत्र है वो? ये न बंधो बलि राजा। क्यों? शास्त्री जी आज हमारे कहीं भ्रमण में गए हैं। बोलो मंत्र, हाँ पहुंच गई, यहीं आ जाते। बोलो मंत्र, क्यों बलि का नाम आता सुन लो। तेन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला, तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचला। देखा, आपके हाथ में कलावा जब पंडित जी बांधते हैं तो यही मंत्र बोलते हैं। बलि का नाम हर शुभ काम में आता है, जबकि वो असुर कुल का है। क्यों? वाई कि उसने कर्म अच्छा किया, भक्ति करके भगवान का दिल लूट लिया, भगवान को पा लिया, दान दे करके सर्वस्व निछावर करके भगवान को प्राप्त कर लिया उसने।
इसलिए बलि को ये आशीर्वाद दिया गया, वरदान दिया गया कि जब जब कोई हाथ में धागा बांधेगा, क्यों? माता लक्ष्मी ने तेरे हाथ में बांध दिया है, इसलिए तू तेरा हाथ अब ऐसा बन गया, तेरा नाम आएगा। इसलिए हर धागा बंधने पर बलि का नाम आता है और उसी दिन से ये राखी की प्रथा है।